क्वेश्चन 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करके हमने इसको फैक्टराइज करना है। हमारे पास है 6x + 12। इसे स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है। इसके फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो ये 2 × 3 × x प्लस इसके भी फैक्टर्स बनाएं तो ये 2 × 3 × 2 आ जाता है। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो ये वाला जो 2 × 3 है ये कॉमन है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं 2 × 3। बाकी यहाँ पर x और यहाँ पर +2 बच जाता है, तो ये इम्प्लाई करता है कि ये 2 × 3 x के बराबर है, 6 के बराबर है, 6 × x + 2। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। सेकंड पार्ट है इसमें हमें दिया गया है 15y² + 20y। तो अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं तो ये बनता है 3 × 5 × y ये फैक्टर्स इसके हम लिख सकते हैं। इसके फैक्टर्स हैं 4 × 5 × y। तो यहाँ से आप देखें तो इसमें जो कॉमन चीज़ है वो एक 5 है, वो y है, यहाँ पर भी 5 और y है। इसको हम कॉमन लेते हैं, 5 × y ये हम कॉमन लेते हैं, तो बाकी जो यहाँ पर बचता है वो बचता है 3y + 4। तो ये इम्प्लाई करता है कि 5y × 3y + 4, तो ये इसका आंसर होगा। अब ये जो पार्ट है इसमें हमारे पास है -12x² - 3x, तो ये है -3 × 4 × x x, x² को x × x हम लिख सकते हैं -3 × x। अब इनमें जो कॉमन टर्म्स हैं, एक तो ये -3 और यहाँ पर भी -3 कॉमन है, तो ये आ गया, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर x और x है, ये आ गया। तो यहाँ पर बाकी जो बचता है वो 4x है, प्लस यहाँ पर -3 कॉमन निकाला है तो बाकी प्लस बचेगा, तो ये आ जाएगा +x। तो ये इम्प्लाई करता है -3x × 4x, सॉरी यहाँ पर 1 बाकी बचता है, ये हमने कॉमन निकाल लिया था सारा, तो यहाँ पर +1 बाकी बचता है, तो ये है +1। इस तरीके से ये आंसर होगा। फोर्थ पार्ट है 4a² + 8ab²। इनको हम अलग-अलग करके लिखते हैं, तो ये बन जाता है 4 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 × 2 × a × b प्लस 2 × 2 × 2 × a × b b। तो ये कॉमन देखें तो ये 2 जो 2 × 2 हैं ये दोनों इसमें कॉमन है, और इसी तरह यहाँ से एक a और यहाँ से एक a कॉमन है, यहाँ से b और यहाँ से b कॉमन है। तो यहाँ से जो हमने कॉमन चीज़ें निकाली वो 2 × 2 × a × b है। तो बाकी जो यहाँ पर बचा वो a प्लस ये वाला जो बाकी बचा 2 × b बाकी बचा। तो अब ये आ जाता है 2 × 2 जो है ये 4ab × a + 2b, ये इस तरह आंसर होगा। अब 3 टर्म्स इसमें दी हुई हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं x × y -3 × x x + 2 × x। अब इन तीनों में जो चीज़ कॉमन है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है,
तो ये तीनों में जो कॉमन है x हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाता है y माइनस 3x प्लस 2, ये आंसर आ जाता है। 6 पार्ट है, ये है 3a स्क्वेयर b माइनस 9ab स्क्वेयर प्लस 15ab। तो इनके हम फैक्टर्स बनाते हैं। ये आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस b, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई b माइनस इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई b प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b। तो इनमें जो कॉमन चीज़ें हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, पॉजिटिव 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इस 3 को पहले कॉमन निकाल लें, उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, ये भी हमने कॉमन निकाल लिया। तो अब जो बाकी बचता है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पर बाकी बचता है अभी एक और भी है कॉमन इसमें, b भी सब में कॉमन है, ये b यहाँ पर है, ये b यहाँ पर है और ये b यहाँ पर है। तो ये b भी हमने कॉमन निकाल लिया। तो बाकी यहाँ पर जो बाकी बचा वो a, यहाँ पर इस टर्म में जो बाकी बचा -3 और b, और यहाँ पर जो बाकी बचा वो है 5 प्लस 5। तो ये हमने इनको इकट्ठा करके लिखना है 3ab, तो ये a माइनस 3b प्लस 5, इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। इन्हें हमने फैक्टराइज करना है इन पार्ट्स को, एक्सप्रेशंस को, और फिर पिक्टोरियली इनको रिप्रेजेंट भी करना है। हमारे पास है 5x प्लस 15, इसके फैक्टर हम आसानी से बना सकते हैं। ये है 5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इन दोनों में 5 कॉमन है, 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर जो बाकी बचता है, यहाँ पर x बचता है और यहाँ पर 3 बचता है। ये इसका एक तो आंसर आ जाएगा। अब इसे हमने रिप्रेजेंट करना है पिक्टोरियली। तो पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक x प्लस 3 है, तो ये x यहाँ पर हम लेते हैं, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 के बराबर है। अब इसको हम मल्टीप्लाइड भी 1 से करते हैं, ये 1 1 1 1 और 1, ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो जाते हैं। जो ये वाला हिस्सा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 3 के साथ। इस तरीके से आपने ड्रा करने हैं क्यूब्स। उन क्यूब्स या रेक्टेंगल्स को यूज़ करते हुए इन्हें हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये x बन जाता है 1, और 1 को मल्टीप्लाई करें, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। इसी तरीके से ये भी बन जाते हैं। ये वाला जो हिस्सा हमारा ऊपर वाला है, ये बन जाता है x प्लस 3, और ये वाला जो हिस्सा है ये बन जाता है 5 के बराबर। तो ये जो टोटल पिक्टोरियली रिप्रेजेंट हो रहा है कि x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 या 5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होगा पिक्टोरियली। अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3। तो इनके जो ये वाले हिस्से हैं, इनको पहले हमने मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये क्या बनता है। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 बनता है। अब इस 3 के हमने दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि उनको जब हम ऐड करें तो वो 4 के बराबर आएँ और मल्टीप्लाई करें तो 3 के बराबर आएँ। इसमें यही फैक्टर्स अगर हम लें, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3,
जबकि 3 + 1 = 4। तो इनको हम दो हिस्सों में यहाँ पर तकसीम करते हैं। ये है x² + 3x + x + 3। ये याद रखें कि ऐसे फैक्टर्स हमने बनाने हैं कि जो इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर हों, मल्टीप्लाई करें तो वो इसके बराबर आ जाए, यानी कि 3 के बराबर आ जाए, और इन्हीं के फैक्टर्स को हम जब हम ऐड करें तो ये 4x के बराबर आ जाएं। यहाँ पर दो फैक्टर्स वो हमने लिए हैं जो 4x के बराबर आ रहे हैं। अब इनमें से x हम कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन लें तो ये आ जाता है, बाकी बचता है x + 3। यहाँ पर 1 कॉमन लें तो ये भी x + 3 बचता है। अब इन दोनों में से जो कॉमन चीज़ है वो है x + 3, और अंदर जो रह जाता है वो है x + 1, यहाँ पे बाकी रह जाता है। तो इस तरीके से ये इस पार्ट का आंसर होगा। अब इसको पिक्टोरियली हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये है x, इसी तरह ये भी एक x है, ये लाइन भी हमने x की ली है, ये लाइन जो है ये हमने x की ली है। तो ये x और x को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये x² बन जाता है। ये जो है ये 1 है, 1 है और ये 1 है, ये सारे मिल के ये 1 और ये 1 है, ये सारे मिल के ये बन जाते हैं, ये बन गए x + 3, और ये वाले जो हैं ये 1 के बराबर हैं, तो ये आ जाता है 1 1 1 और 1, ये आ जाता है x + 1 के बराबर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला बन जाता है, एक x + 1 है और दूसरा x + 3 है। इस लिहाज से ये रिप्रेजेंट होता है पिक्टोरियली। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड। थर्ड पार्ट में हमारे पास है x² + 6x + 8। अब यहाँ पर इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनका जो रिज़ल्ट है वो आता है, यहाँ पर 1 × 8 = 8 आता है। अब इस 8 के हमने ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आंसर आए और सम करें तो 6 आंसर्स आए। तो 8 × 1 हो तो ये 8 आता है, लेकिन 8 + 1 जो है ये 9 के बराबर होता है, इसलिए इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है वो है 4 × 2 जो है ये भी 8 आता है, तो 4 + 2 जो है ये 6 के बराबर आता है। तो ये हम देखें तो ये एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको हम यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा x² प्लस इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक 4x है और दूसरा है +2x + 8। तो इसको इन दो में से x कॉमन निकाल लें तो ये आ जाता है x + 4 + 2, यहाँ पर भी 2 कॉमन निकालें इन दो में से तो ये आ जाता है x + 4। 2 को डिवाइड करें 2x से तो बाकी x बचता है, 8 को 2 से डिवाइड करें तो बाकी 4 बचता है। इन दोनों में अब x + 4 कॉमन है, तो ये आ गया x + 4, अंदर जो बाकी बचता है यहाँ पर x बचता है और यहाँ पर 2 बाकी बचता है। हम पिक्टोरियली ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हमने अगर x रखा है, ये 1, ये 1 और ये 1 रखा है, और यहाँ पर भी हम एक x, ये 1, ये 1 के बराबर रखते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है ये बन जाता है x + 4, ये रिप्रेजेंट हो जाता है, और ये बन जाता है x + 2। तो इस तरीके से हमारा जो ये x + 4 और x + 2 ये आपस में मल्टीप्लाई होके ये वाला x + 4 और x + 2 बनते हैं। आपने इस तरीके से रेक्टेंगल्स पहले ड्रा करने हैं और रेक्टेंगल्स को तादाद के लिहाज से देखना है कि कितने बनते हैं। एक को आप x ले लेंगे, ये x × x, ये x² के बराबर आ जाता है, यहाँ पर x आ जाता है, यहाँ पर x आ जाता है, ये x² आ गया, यहाँ पर भी x आ गया, यहाँ पर भी x आ गया, यहाँ पर भी x आ गया। तो यहाँ पर
x मल्टीप्लाइड बाई 1, ये x मल्टीप्लाइड बाई 1, ये भी x आ गया। इसी तरह से यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 जो है ये 1 आ गया। इसी तरह ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। यहाँ पर भी x आ गया, यहाँ पर 1 1 1 और 1। ये एक x स्क्वेयर है और 6x हैं, ये वाले 6x हैं और ये 1 जो है ये 8 है। इस तरीके से ये इक्वेशन दोबारा बन जाती है, ये एक्सप्रेशन दोबारा बन जाता है। अब फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 4। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें एंड वालों को, तो ये है 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 4 आ जाता है। अब हमें इस 4 के ऐसे दो पार्ट करने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 4 आंसर आए और ऐड करें तब भी 4 आए। अगर हम 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 करें तो ये 4 के बराबर तो आता है, लेकिन 4 प्लस 1 जो है ये 5 के बराबर आता है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा कम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 आता है और 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आता है, इसलिए इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इसके जो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे ये आएगा एक्स स्क्वेयर, इसके जो दो हिस्से हैं ये आ जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 4। तो ये आ जाएगा x के, इसमें से कॉमन हमने लेना है, दो में से कॉमन लेना है, x कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2। यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 2। तो ये इंप्लाई करता है कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब इनको हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको यहाँ पर हम x लेते हैं, ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर, तो ये जो है ये x प्लस 2 बन जाता है। ये बन गया x प्लस 2। इसी तरह इसको भी हम x लेते हैं, ये 1 और ये 1 लेते हैं, तो ये भी x प्लस 2 बन जाता है। तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो जाता है x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2। क्वेश्चन 3 है फैक्टराइज, इनको हमने फैक्टराइज करना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 12। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 12 एक्स स्क्वेयर आ जाता है। तो इस एक्स के हमने दो हिस्से ऐसे बनाने हैं, 1 है यहाँ पर कोफिशिएंट कि ये जो है ये मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12x स्क्वेयर आ जाए और ऐड करें तो 1x के बराबर आ जाए। तो इसके जो दो हिस्से बनाए जा सकते हैं वो है 4x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3x। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 12x स्क्वेयर आ जाता है और इन्हें जब हम ऐड करें 4x माइनस 3x तो ये x के बराबर आ जाते हैं। इस तरीके से ये वाला जो ग्रुप है ये हम यूज़ करते हैं, इसमें इसको हम दो हिस्सों में लिखते हैं। ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब ये अगर आप देखें इन दोनों को दोबारा आप सॉल्व करें तो x के बराबर आ जाता है। इन दो में से पहले दो में से हम कॉमन निकालते हैं x, तो ये आ जाता है x प्लस 4 माइनस 3, यहाँ से कॉमन निकालें तो यहाँ पर बाकी x बचता है, ये माइनस हमने कॉमन निकाल लिया है। अब इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और बाकी जो है ये 12 रह जाएगा। इसको मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कि -3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है और बाकी ये +4 बचता है। तो अब इन दोनों में से जो कॉमन चीज़ है वो है x प्लस 4। तो x प्लस 4 हम दोनों में से कॉमन लेते हैं और बाकी यहाँ पर बचता है x और यहाँ पर बचता है -3। तो इस तरह ये वाला जो है ये इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वेयर
प्लस 7x प्लस 10। अब इन दो को जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये है एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 10x स्क्वेयर। अब इस 7x के ऐसे हमने दो हिस्से बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 10x स्क्वेयर आए और ऐड करें तो 7x आए। इसको अगर हम 5x मल्टीप्लाइड बाई 2x करें तो ये 10x स्क्वेयर के बराबर आ जाता है। ये अंदाजे से आपने करना होता है और इनको जब हम ऐड करें तो ये 7x आ जाए। अब इसके हम दो हिस्से करके लिखते हैं। यह एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इसमें से x कॉमन लेते हैं पहले दो में से, तो यहाँ पर x प्लस 5 बचता है। प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो ये x प्लस 5 बचता है। x प्लस 5 दोनों में से कॉमन लें तो ये यहाँ पर x और यहाँ पर 2 बच जाता है। तो इस लिहाज से ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर आ जाता है। और अब माइनस 6x को ऐसे तरीके से हमने लिखना है, ऐसे तरीके से दो हिस्से इसके बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वेयर आ जाए और ऐड करें तो माइनस 6 आ जाए। तो इसके हम दो हिस्से ऐसे बना सकते हैं, माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 4x इज इक्वल टू ये 8x स्क्वेयर के बराबर आ जाता है। माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस के बराबर होता है और इसी को जब हम ऐड करें तो ये आ जाता है माइनस 6x के बराबर। तो इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8। एक्स इसमें से कॉमन लें, x माइनस 2 माइनस 4x माइनस 2। तो इन दो में से x माइनस 2 जो है ये कॉमन निकलता है और बाकी यहाँ पर x माइनस 4 बचता है। ये इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। ये है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 56। तो यहाँ पर इन दो को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 56 इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस है तो ये माइनस 56। साइन का ख्याल रखना है कि साइन जहाँ पे माइनस है ये प्लस है, उसको ज़रूर यूज़ करना है। अब इस माइनस एक्स के हमने दो हिस्से बनाने हैं कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस 56 एक्स स्क्वेयर के बराबर हो और ऐड करें तो वो माइनस एक्स के बराबर हो। तो ये आ जाता है माइनस 8x मल्टीप्लाइड बाई 7x इज इक्वल टू माइनस 56x स्क्वेयर और माइनस 8x प्लस 7x इज इक्वल टू माइनस एक्स के बराबर आ जाता है। अब इसमें हम इसके जो दो पार्ट्स बना लेते हैं तो ये बन जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 7x माइनस 56। इन दो में से जो कॉमन निकलता है वो x है, x माइनस 8 प्लस 7। यहाँ पर x माइनस 8 आ जाता है और इन दो में से जो कॉमन है वो x माइनस 8 है मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 7। इस लिहाज से इसका ये आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 24। इसमें से भी इन दोनों को एक्सट्रीम को अब मल्टीप्लाई करें। यह है एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 24 एक्स स्क्वेयर। अब इसके हमने दो हिस्से ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 एक्स स्क्वेयर आए और उनको ऐड करें तो माइनस 10x आए। तो इसके जो हम हिस्से बना सकते हैं वो है माइनस 6x मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी, माइनस 12x
मल्टीप्लाइड बाई 2x इज इक्वल टू -24x²। और इन्हीं को जब हम ऐड करें -12x प्लस 2x तो ये -10x के बराबर आ जाता है। इनको अब हम यूज़ करते हुए इसके दो पार्ट्स बनाते हैं, तो ये आ जाता है x² -12x प्लस 2x -24। अब यहाँ पर इसमें से जो कॉमन निकल सकता है वो x है, x -12 प्लस 2 यहाँ से कॉमन निकला x -12, बाकी बचा यहाँ पर। इन दोनों में x -12 कॉमन है, इसको कॉमन ले लें, x -12 इंटू x प्लस 2। तो इस लिहाज से ये इसका आंसर आ गया। 6 पार्ट है y² प्लस 4y -12, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है y² मल्टीप्लाइड बाई -12 इज इक्वल टू -12y²। अब इसके हमने दो हिस्से ऐसे बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो -12y² आ जाए और ऐड करें तो +4y आ जाए। इसके जो दो हिस्से बन सकते हैं वो है 6y मल्टीप्लाइड बाई -2y इज इक्वल टू -12y² या -6y सॉरी +6y -2y, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो ये आ जाता है 4y के बराबर। तो इस लिहाज से इसके जो दो हिस्से हमने बनाने हैं ये है y² प्लस 6y -2y -12। इन दो में से जो कॉमन है वो है y, ये आ जाता है y प्लस 6 -2 y प्लस 6। इन दोनों में से जो कॉमन है वो है y प्लस 6, तो यहाँ पर y -2 बाकी बच जाता है, इस लिहाज से ये आंसर होगा। 7th पार्ट है y² प्लस 13y प्लस 36। इन दो में को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है y² मल्टीप्लाइड बाई 36 इज इक्वल टू 36y²। अब 13y के दो हिस्से ऐसे हमने बनाने हैं कि वो 36y² के बराबर आ जाएं, मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो 13y हो। तो इनको हम बना सकते हैं कि ये 9y मल्टीप्लाइड बाई 4y इज इक्वल टू 36y² है, और 9y प्लस 4y को ऐड करें तो ये 13y के बराबर आते हैं। तो ये जो इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे ये आ जाएगा 9y प्लस 4y प्लस 36। तो इन दो में से कॉमन निकलता है y, ये है y प्लस 9 प्लस 4, यहाँ से कॉमन निकलता है तो बाकी बचता है यहाँ पर y प्लस 9। इन दोनों में से अगेन y प्लस 9 हम कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाता है y प्लस 4 यहाँ पर। इस लिहाज से ये इसका आंसर होगा। पार्ट 8 है x² -x -2, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये x² मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू -2x² आ जाता है। इसके हमने दो हिस्से बनाने हैं ऐसे कि मल्टीप्लाई करें तो -2x² आए और ऐड करें तो -x आए। तो ये है -2x मल्टीप्लाइड बाई x हो तो ये -2x² बन जाता है, और -2x और प्लस x करें तो ये -x के बराबर आ जाता है। तो इस लिहाज से इसके जो दो पार्ट्स बनेंगे x² -2x प्लस x -2, यहाँ पर इनमें से जो कॉमन है वो x है, अंदर जो बाकी बचता है इसको डिवाइड करें तो x बाकी बचता है, यहाँ पर -2 बाकी बचता है, +1 है और यहाँ पर x -2 है। इन दोनों के दरमियान जो कॉमन चीज़ है वो x -2 है।
यहाँ पर जो बाकी बचता है x है और +1 है, इस लिहाज से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है 2x² + 7x + 3। अब इसके जो ये वाली वैल्यूज़ हैं, एक्सप्रेशंस हैं, इनको हमने पहले मल्टीप्लाई करना है। 2x² मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6x²। अब इस 7x के दो पार्ट हमने ऐसे बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ जाए और ऐड करें तो 7x आ जाए। तो इसके मैं अब दो पार्ट्स हम ऐसे बना सकते हैं, 6x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 6x²। और इनको जब हम ऐड करें 6x + x इज इक्वल टू 7x, ये बन जाता है। तो इसके जो दो पार्ट्स हम बनाएंगे वो हैं, ये आ जाएगा 2x² + 6x + x + 3। ये इसके दो हिस्से बन गए। अब यहाँ पर इन दो के दरमियान, ये जो दो हैं, इन दो एक्सप्रेशंस के दरमियान जो कॉमन चीज़ है वो है 2x। यहाँ पर बाकी बचता है x और यहाँ पर बाकी बचता है 3, प्लस यहाँ पर कॉमन सिर्फ 1 है और यहाँ पर आ जाता है x + 3। इन दोनों के दरमियान जो कॉमन चीज़ है वो है x + 3। ये हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है 2x + 1। ये इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट है, ये है 2x² + 11x + 15। इन दो को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 2x² मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 30x² आ जाता है। अब इस 11x को हम ऐसे तरीके से हमने स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 30x² आए और ऐड करें तो 11x आए। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x मल्टीप्लाइड बाई 5x इज इक्वल टू 30x² होता है, और 6x + 5x को अगर हम ऐड करें तो ये 11x आ जाता है। तो इस लिहाज से इसके जो दो पार्ट्स हमने बनाने हैं वो बन जाएंगे, 2x² अपनी जगह पे आ जाएगा, + 6x + 5x + 15। तो इसमें से 2x जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, 2x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बाकी बचता है x + 3। यहाँ पर +5 कॉमन लेते हैं तो ये आ जाता है, यहाँ पर x बाकी बचेगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड होगा तो 3 बाकी बचेगा। इन दोनों के दरमियान x + 3 कॉमन है तो ये x + 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाता है 2x + 5। ये आंसर होगा। थर्ड पार्ट है, ये है 4x² + 13x + 3। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। 4x² मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12x²। अब हमारे पास है 13x, इसके दो हिस्से हमने ऐसे बनाने हैं कि उनको ऐड करें तो 13x आए और मल्टीप्लाई करें तो 12x² आए। इसके दो हिस्से ऐसे बनाए जा सकते हैं, 12x + 1x, ये 13x के बराबर है और इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 12x² के बराबर आता है। तो इसके जो दो पार्ट्स हम बना लेते हैं वो है 4x² + 12x + x + 3। इसमें कॉमन ले लें, यहाँ पर जो कॉमन आ जाएगा वो है 4x, दोनों में कॉमन है, ये आ जाता है x + 3 + 1, यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर x + 3 बाकी बच जाएगा। अब दोनों में से जो कॉमन है वो है x + 3 और बाकी जो यहाँ पर बचता है यहाँ पर 4x + 1। ये इसका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट है 3x² + 5x + 2। इन दोनों को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई करें
तो ये 3x² मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6x² आ जाता है। अब हमारे पास ये 5x है, इसके दो पार्ट्स हमने करने हैं इस तरीके से कि इसको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आ जाए और ऐड करें तो 5x आ जाए। इसको अगर हम इस तरीके से करें 2x प्लस 3x, तो ये दो पार्ट इसके हो गए, और इन्हीं को जब हम मल्टीप्लाई करें 2x मल्टीप्लाइड बाई 3x इज इक्वल टू 6x², तो ये वाले इसके पार्ट्स आ जाएंगे। 3x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2। अब इन दो में से जो कॉमन हमने निकालना है वो x है। x यहाँ से कॉमन निकल सकता है, बाकी यहाँ पर 3x प्लस 2 बाकी बच जाता है। यहाँ पर 1 कॉमन इन दोनों के दरमियान है, तो ये 3x प्लस 2 आ जाएगा। इन दोनों के दरमियान जो कॉमन है वो है 3x प्लस 2, और बाकी ये बचेगा x प्लस 1। ये आंसर होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, ये है 3y² माइनस 11y प्लस 6। इन दो को आप मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 3y² मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 18y²। अब ये जो है मिडल टर्म, इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम करना है, ऐसे कि ये ऐड करें तो ये -11 बने और मल्टीप्लाई करें तो ये 18y² बने। तो इसको -9y -2y में अगर हम स्प्लिट कर दें तो ये -11y बन जाता है, और इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 18y² बन जाता है। तो ये आ गया 3y² माइनस 9y -2y प्लस 6, या ये इंप्लाई करता है यहाँ पर जो कॉमन चीज़ ली जा सकती है वो 3y है दोनों में। यहाँ पर बाकी जो बचेगा ये y बचेगा, यहाँ पर -3 बचेगा, इसमें से -2 कॉमन लें तो यहाँ पर बाकी बचेगा y -3। साइंस का आपने बहुत एहतियात से ख्याल रखना है। यहाँ पर दोनों में कॉमन जो है ये y -3 है, ये y -3, 3y -2 आ जाएगा। ये आंसर होगा। सिक्स्थ पार्ट है, ये है 2y² -5y प्लस 2। अब इसमें ये जो एक्सट्रीम्स हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस को हमने मल्टीप्लाई करना है। 2y² मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4y²। अब ये जो मिड की टर्म है इसको हमने दो हिस्सों में स्प्लिट करना है। -5y को हम स्प्लिट कर सकते हैं -4y -y, इन दोनों को ऐड करें तो -5y बन जाता है। इसी तरह -4y मल्टीप्लाइड बाई -y को मल्टीप्लाई करें तो ये 4y² बन जाता है। ये 2y² -4y -y प्लस 2। अब पहली जो दो टर्म्स हैं इसमें से 2y कॉमन आ जाता है, 2y y -2 -1, यहाँ पर y -2 आ जाएगा। यहाँ से -1 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस बाकी बच जाएगा। इन दोनों में से जो कॉमन है वो है y -2 इंटू 2y -1, यहाँ पे बाकी बच जाएगा। सेवंथ पार्ट है 4z² -11z प्लस 6। इन दो को मल्टीप्लाई करें तो ये है 4z² मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 24z²। और जो -11 है 11z है, इसको ऐसे तरीके से हमने स्प्लिट करना है कि ऐड करें तो ये -11z बने,
और इनको मल्टीप्लाई करें तो 24z² बने। तो इसको हम स्प्लिट करते हैं तो ये आ जाता है -8z -3z + 6। 4z इसमें से कॉमन निकालें इन दो में से, तो ये आ जाता है, यहाँ पे z बाकी बचता है, और इसमें से -8z में से 4z कॉमन निकालें तो -2 बचता है। यहाँ पर इन दो में से -3 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर z -2 बचेगा। इन दो में से जो कॉमन है वो है z -2, और बाकी यहाँ पर बचता है 4z -3। जो 8th पार्ट है ये दिया गया है 6 + 7x - 3x²। इसे पहले हमने तरतीब में लिखना है, जो हाईएस्ट पावर है वो पहले लिखनी है, -3x² + 7x + 6। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है -3x² × 6 = -18x²। अब इसके हमने दो पार्ट्स करने हैं। ये है 7x = दो पार्ट्स ऐसे करने हैं कि उनको हम मल्टीप्लाई करें तो -18x² आए और ऐड करें तो 7x आए। ये 9x -2x अगर हम लिखें तो ये 7x के बराबर आता है, और 9x × -2x करें तो ये 18x² के बराबर आता है। तो ये बन गया -3x² + 9x -2x + 6। अब इसमें से यहाँ से कॉमन लें तो ये हम कॉमन ले सकते हैं, -3x इसमें से कॉमन लें तो यहाँ पर बाकी बचता है x -3। यहाँ पर -2 कॉमन लें तो यहाँ पर भी x -3 बाकी बचता है। इन दो के में से जो कॉमन है वो है x -3, और बाकी यहाँ पर -3x -2 बचता है। इस लिहाज से ये इसका आंसर होगा।